जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल द गोल्ड ड्रीम पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, प्रतिदिन टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए PYQs क्वेश्चन लाए जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जिस एग्ज़ाम में भी GK GS क्वेश्चन आते हैं उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण सीरीज होने वाले हैं। तो प्रतिदिन टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएंगे इन 20 प्रश्नों में से कितना सही किया है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगर बात कर लिया जाए ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? तो 75 में है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति के बारे में बताया गया है। और नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। अगर बात कर लिया जाए संसद का, तो संसद कौन से आर्टिकल में जिक्र है? 79 आर्टिकल में जिक्र है संसद का। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगर बात कर लिया जाए उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में जिक्र है? आर्टिकल 63 में राष्ट्रपति का जिक्र है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति आर्टिकल 75 में होता है। आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री का कर्तव्य के बारे में बताया गया है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला हो जाएंगे। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो संजीव खन्ना हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। लेकिन दोस्त, अगर पूछ लिया जाए कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं कितने नंबर के हैं, कौन से नंबर के हैं? यह 15वां नंबर के हैं। अगर प्रश्न कर दे कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर के हैं। रामनाथ कोविंद की बात कर लें तो वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इनसे जस्ट पहले का राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि भारत के थल सेना के प्रमुख कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपेंद्र द्विवेदी। और बात कर लिया जाए, यह दोनों ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आर हरि कुमार कौन है? तो यह नौसेना के प्रमुख हैं। और बात कर लिया जाए अमरप्रीत सिंह कौन है? तो अमरप्रीत सिंह वायुसेना के प्रमुख हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों का प्रमुख एक ही प्रश्न में क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। अगर बात आ गया नारा का, भाई सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी जी का नारा है भारत छोड़ो। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? प्रश्न है राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विधानसभा।
ऑप्शन डी में लिखा हुआ है मुख्यमंत्री। तो बात कर लें कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति किस आर्टिकल के द्वारा होती है, तो आर्टिकल हो जाएगा 164। अगर बात कर लिया जाए राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के द्वारा होती है, तो आर्टिकल हो जाएगा 155। राष्ट्रपति पद का जिक्र है तो आर्टिकल हो जाएगा 52। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आरा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9। भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर बात कर लिया जाए कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। लेकिन प्रश्न 9 के अनुसार आंसर हो जाएगा ए बिहार। प्रश्न संख्या 10। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, यह याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। प्रश्न कह रहा है शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फरीद खां। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1885। दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बात कर लिया जाए कि कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर कौन थे, गवर्नर कौन थे, क्योंकि यह प्रश्न बहुत 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 ज़्यादा पूछा जाता है। तो गवर्नर थे डफरीन, इस बात को याद रखेंगे। 1885 के समय या कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर थे भारत का, वो डफरीन थे। प्रश्न संख्या 13। व्यवगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है। प्रश्न कह रहा है व्यवगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डलहौजी। अगर बात कर लिया जाए डलहौजी का, तो डलहौजी भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है, डलहौजी। डाक विभाग लाने वाले व्यवस्था कौन है, डलहौजी। अगर बात कर लिया जाए रेलवे, तो सबसे पहले रेलवे कहाँ से कहाँ चला था, तो मुंबई से ठाणे चला था, 34 किलोमीटर तक चला था। कहाँ से कहाँ चला था, मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर तक चला था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। प्रश्न कह रहा है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम। यह किस वंश से संबंधित थे, तो गुप्त वंश से संबंधित थे।
यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगर बात कर लिया जाए समुद्रगुप्त का, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। क्वेश्चन नंबर 16, मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीर कासिम का। क्वेश्चन नंबर 17, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में। क्वेश्चन नंबर 18, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया में। दोस्त, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 बार एक ही प्रश्न आ गया है, तो कोई बात नहीं, याद कर लेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 19, कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? प्रश्न कह रहा है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्त, यह टॉप 20 का लास्ट प्रश्न है। आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि 20 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न पे। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न कह रहा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, या चाणक्य भी कहा जाता है। चाणक्य भी कहा जाता है। कौटिल्य का यह 3 नाम याद रखेंगे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों में भी शेयर कर देंगे ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। और शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।